देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। और आज हम बात करेंगे हरीश का धामी को प्यार, प्रीतम का वार। आजकल उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है और नौजवानों को राजनीति में आगे बढ़ने की बात कही। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीधे तौर पर हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि नौजवानों को आगे बढ़ाने का जो बयान हरीश रावत ने दिया है वह स्वागत योग्य है। यह बयान देने में हरीश रावत ने बड़ी देर कर दी। प्रीतम ने चुटकी लेते हुए कहा कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। अब इस बयान के कितने मायने हैं, ये प्रदेश में कांग्रेस के अब तक के रिपोर्ट कार्ड से अंदाजा लगाया जा सकता है। अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट पर हरीश रावत बोले थे कि भविष्य के प्रतिद्वंदियों को सावधान रहना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे सुनने वाले व्यक्ति हैं। कल हम जोशीमठ आपदा पर ढेर सारे सुझाव देने के लिए गए थे, जिसमें कई सुझाव आलोचनात्मक भी थे, तीक्ष्ण सवाल में थे, मगर मुख्यमंत्री जी ने पूरे धैर्य के साथ उनको सुना। अब कितना समाधान निकालेंगे इस पर भविष्य की नजर रहेगी। देखते हैं प्री फैब्रिकेटेड घर कब बनने शुरू होते हैं, टेंट कॉलोनी यदि तो कब सुनने बनने लगती हैं, सुरक्षित स्थानों का चयन कब होता है, मुआवजे की राशि लोगों को कब तक दी जाती है, कितना मुआवजा मिलेगा और किस तरीके से साधारण लोग जिनकी आजीविका जोशीमठ पर है उनके लिए क्या होता है, गाय के लिए क्या होता है, गाय के दूध पर जिनकी आर्थिक स्थिति टिकी हुई है उनका क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हम सबको प्रतीक्षा रहेगी, मगर एक बात सत्य है कि सुना मुख्यमंत्री जी ने पूरे धैर्य से है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रावत भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ करते नजर आए थे, जिसको लेकर पहले भी पार्टी में हरीश रावत को लेकर चर्चाएं बनी रही थी। अब एक बार फिर धामी की तारीफों को लेकर तंज करते पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह अपने ही नेता पर नजर आ रहे हैं, जहां आज इसी पर हरीश का धामी को प्यार, प्रीतम के वार पर चर्चा करेंगे। लगातार प्रदेश में कांग्रेस को हार का सामना झेलना पड़ रहा है। वहीं इसकी वजह कांग्रेस में अंदरूनी कलह के साथ साथ अपने ही लोगों से राजनीति बड़ी वजह माना गया है। और वहीं हरीश रावत के पुष्कर सिंह धामी की तारीफों पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीधा हमला हरीश रावत पर किया है। उनका कहना है कि एक तरफ राजनीति में भी युवाओं को आगे बढ़ाने की बात अगर हरीश रावत कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर इन सब चीजों पर पहले से ही रावत ने ध्यान दिया होता तो प्रदेश में कांग्रेस की ये स्थिति कतई न होती। आप ही सुन लीजिए प्रीतम सिंह के इस बयान में क्या मायने हो सकते हैं। देखिए, हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री जी के परिप्रेक्ष्य में भी कहा है और साथ ही साथ कहा है कि नौजवान साथियों को मौका मिलना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, और इस दिशा में मैं समझता हूं कि अगर पूर्व में सोच लिया होता तो शायद संभवतः उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस की स्थिति इतर होती। धामी की प्रशंसा करने पर भाजपा के नेता भी अति प्रसन्न हैं। उनका मानना है कि हरीश रावत ने अपने दिल की बात जुबान से कह दी है, जिसको लेकर भाजपा के नेता उनको बधाई भी दे रहे हैं और उनके बयान का स्वागत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने ही वरिष्ठ नेता पर बयानबाजी करने वाले प्रीतम सिंह के बयान को लेकर भाजपा का मानना है कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस अपने ही अंदरूनी कलह में फंसी हुई है, जिसका भविष्य में आगे कुछ भी उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा है, कभी कभी मुझे लगता है कि हरीश रावत जी की अंतरात्मा की आवाज से अच्छी आवाज आई उनकी कि हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान उनको सन्मति दे रहा है, तो इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और उनके इस कदम ऐसे बयान का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो प्रीतम सिंह कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रीतम सिंह जी की कुंठा भी अपनी जगह स्वाभाविक रूप से ठीक ही है कि जिस तरह से उनका बयान आ रहा है, और उनके बयान से मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से ये विभिन्न प्रकार के, मैं कह सकता हूं कि सबके अपने अलग अलग विचारधारा अपने अलग धड़ों में बटी हुई है। वहीं अन्य राजनीतिक दलों का मानना है कि हरीश रावत खाटी नेता है।
कभी वे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ करते हैं तो कभी धामी की तारीफ करते हैं और यही वजह है कि भाजपा में भी चल रही अंदरूनी गुटबाजी का फायदा हरीश रावत उठा रहे हैं। वहीं यूकेडी के वरिष्ठ नेता ने भाजपा को सुझाव देते हुए कहा कि जल्द से जल्द जनता के कामों और प्रदेश हित के लिए लग जाएं, यही भाजपा के लिए भलाई होगी। हरीश रावत जी एक खांटी नेता हैं। कभी वो त्रिवेंद्र रावत जी की तारीफ करते हैं और कभी वो पुष्कर सिंह धामी जी की तारीफ करते हैं। हालांकि ये उनका अपना मैटर है और इसमें भाजपा को भी ये समझ लेना चाहिए और दूसरे पार्टीज़ को भी और दूसरे नेताओं को भी ये समझना चाहिए कि भाजपा के अंदर खुद जो गुटबाजी है ये इसी का फायदा जो है हरीश रावत जी उठा रहे हैं और जितने जल्दी भाजपा इसको समझ करके जनता की विकास में, जनता के कार्यों में लग जाए, सेवा कार्यों में, उतना भाजपा के लिए भी बेहतर रहेगा और जनता के लिए भी बेहतर रहेगा। हाल ही में मिले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत सहित मुख्यमंत्री की मुलाकात में जोशीमठ में हो रहे लगातार भू धसाव की स्थिति पर सरकार से तत्काल मुआवजे से लेकर स्थानीय लोगों को विस्थापित करने के साथ साथ कई बड़े महत्वपूर्ण सुझाव को लेकर बात कही गई थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी गंभीरता से उन बातों पर अमल करने की बात कही गई थी और आश्वासन दिया गया था कि यही वजह है कि हरीश रावत ने अब धामी की प्रशंसा की और शायद यही प्रशंसा पर प्रीतम सिंह को रास नहीं आई और कि हरीश रावत के बयान पर तंज कस दिया। अगर इन वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की एकजुटता नहीं दिखाई देगी तो लाजमी है कि आने वाले समय में फिर प्रदेश में लड़खड़ाई कांग्रेस को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रीतम सिंह को हरीश रावत का बयान रास नहीं आया है। वहीं भाजपाइयों का कहना है कि जो अंदरूनी कलह चल रही है उसका सीधा सीधा फायदा हरीश रावत उठा रहे हैं, इस तरीके की इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। चलिए आपका ताल्लुक करा लेते हैं, जहां कुलदीप राणा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, बीजेपी से रविंद्र कुमार बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, साथ ही दर्शन डोभाल आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे चर्चा करेंगे और इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी से बात कर लेते हैं। जी कुलदीप राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज पर। थैंक यू जी। जिस तरीके से आप बयान देख रहे हैं और हरीश रावत अपने इसी तरीके की कला के लिए काफी मशहूर हैं कि वो एक ट्वीट करते हैं, उसके बाद सियासी गलियारों में आग लग जाती है, तो इस ट्वीट को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सौम्या, ये कोई नई बात नहीं है और इस पे आश्चर्य किया जा सके। हरीश रावत को जब राजनीति में या मीडिया में वो देखते हैं कि उनकी थोड़ा वो उनका पीआरसी उनकी कम हो रही है, उनकी टीआरपी डाउन हो रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा सिंगू को कुछ ना कुछ ऐसा बयान जरूर दे देते हैं जिससे फिर उनकी टीआरपी बन जाती है और वो कांग्रेस के मैदान में वापस लौट आते हैं। जी बिल्कुल। इससे पहले भी हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत को लेकर के बयान दिए और क्योंकि उत्तराखंड में हरीश रावत की जिस तरह की राजनीति रही है, मैंने इनको काफी समय से देखा है, खासकर पत्रकारिता जीवन में आने के बाद भी। हरीश रावत जितने खांटी राजनीतिज्ञ हैं उससे खांटी कूटनीतिज्ञ हैं और अपने बयानों के माध्यम से वो ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जिसमें जो कहावत है ना कि गर्म दूध जो है ना तो निगला जाए ना उगला जाए। ठीक है, अब आज जो ये बयान उनका वर्तमान मुख्यमंत्री भाजपा के पुष्कर धामी को लेकर के आया, तो उससे भाजपा तो बड़ी खुश है, क्योंकि अक्सर भाजपा हरीश रावत को टारगेट क्या करती थी, तो भाजपा बड़ी खुश है। आज वो बड़ी प्रशंसा में कह रही है कि हाँ, हरीश रावत बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ हैं, वो तो अक्सर उनके मन की बात निकल के आ गई है, तमाम बातें। और वहीं कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो भी फिर से सतह पर आ गई है। जिस प्रकार का प्रीतम सिंह ने जो बयान दिया कि अगर ये पहले समझ में आ जाता तो शायद उत्तराखंड में कांग्रेस इस समय सरकार में सत्ता में होती। तो कहीं ना कहीं अब जो स्थिति हरीश रावत की है अभी वर्तमान में, क्योंकि अब चुनाव वर्तमान 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर के चीजें होनी है और हरीश रावत इतनी जल्दी हार मानने वाले लोगों में है नहीं। तो लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर युवाओं को लेकर के जो उनका ख्याल है, तो वो ये भूल गए कि उनके घर में भी अभी युवा हैं। अभी उन्होंने अपने एक बेटिया को हरिद्वार ग्रामीण से तो लोग विधानसभा पहुंचा दिया, उसको तो राजनीति में स्थापित कर दिया,
लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं आनंद रावत, जो बेचारे ऐसे ऐसे बयान उनके अखबारों में छपते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी हरीश रावत की जो स्थिति है वो अपनी ही उन चीजों से फाइट कर रहे हैं ताकि वो अपने लिए 2024 में कुछ स्थिति मजबूत कर सके। जी, तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए देवेंद्र सिंह रावत हरीश रावत इस तरीके के बयान देते रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से रविंद्र कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस तरीके के बयानबाजी क्यों हो रही है? ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी में भी जो अंदर गुट में जो चीजें चल रही हैं उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं हरीश रावत। इस तरीके से जो हर बार बयान दे देते हैं उससे कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या मत है इस पर? जी रविंद्र जी, आप अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, जवाब दीजिए। देखिए, कल जिस प्रकार से माननीय हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी, जिसमें कांग्रेस के बड़े वरिष्ठतम नेताओं में शुमार सारे नेता शामिल थे। प्रीतम सिंह जैसे थे, करण महाराज जी जैसे थे, भुवन कापड़ी जी जैसे थे। तो तमाम जो दिग्गज कांग्रेस के जो फर्स्ट लाइनर नेता हैं वह सारे थे, और मिलके आने के बाद उन्होंने एक संतुष्टि भरा संतुष्ट कहा। देखिए, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी या माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी आलोचना से या किसी की तारीफ से जो उनके काम करने की प्रक्रिया है, जो काम करने का तरीका है, उसमें बदलाव नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जब विपक्ष के मुंह से किसी बात को लेकर संतुष्टि होती है जी, तो ये एक तरीके से अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छा है। और कहीं ना कहीं जो लगातार जो नकारात्मक राजनीति जोशीमठ को लेके हो रही थी, जिससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की छवि खराब हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो पर्यटन है वही सबसे बड़ा आर्थिक आधार है हमारे इस प्रदेश को चलाने के लिए। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है हरीश रावत जी के समझ में आया कि ये राजनीति कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के लाखों ऐसे नौजवानों के रोजगारों पे कहीं ना कहीं आघात पहुंचा सकता है भविष्य में, कि जिस प्रकार से कांग्रेस ये राजनीति कर रही थी। मुझे लगता है कि इस पे अब कांग्रेस विराम लगाएगी और अब किसी प्रकार का भ्रम नहीं फैलाएगी, क्योंकि काफी सारी चीजें देखिए जोशीमठ को लेके, क्योंकि मसला जोशीमठ को ही था। जोशीमठ को लेके बहुत सारी चीजें, जैसा कि हरीश रावत जी क्योंकि पुराने नेता है, मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय से उत्तराखंड की राजनीति करी है, उन्हें बहुत सारी चीजें पता थी। और मुझे यकीन है इन्होंने बहुत तीखे सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे करे होंगे, और प्रीतम सिंह जी भी थे, करण महाराज जी भी थे, तो काफी सारे ऐसे सवाल जवाब हुए होंगे। उसके बाद भी अगर हरीश रावत जी जैसा एक नेता अगर ये कहता है कि मैं हाँ अभी तक जो कार्यशैली है या कार्यशैली का या जो काम है या जो विजन मुख्यमंत्री जी ने बताया जोशीमठ को लेके, उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट है, तो ये एक अच्छी बात है इस प्रदेश के लिए भी, और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी। उन्होंने एक प्रतिद्वंदी, उन्होंने एक शब्द और इस्तेमाल किया था, प्रतिद्वंदियों को सचेत रहने की आवश्यकता है धामी जी से। बिल्कुल इसी पॉइंट पे जी, बिल्कुल इसी पॉइंट पे मैं आना चाहती थी। उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंदियों को धामी से सावधान रहना चाहिए, और ये सिर्फ उन लोगों के यानी कि भाजपा के लिए भी कहा गया है कि धामी को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, यानी कि धामी का विकल्प ढूंढना इतना आसान नहीं। उन्होंने चिताया भाजपा को भी। देखिए, मैं 10 सेकंड लूंगा, एक पॉइंट कंप्लीट करूंगा। मैं वाकई में कह रहा हूं, आप देखिए, मैं कई बार चैनलों पे जोशीमठ के मुद्दे पे आपके चैनल पे भी बोला, ये सेम स्थिति ऐसी हुई है जिस तरीके से 2000 में भुज का भूकंप आया था, और उस समय माननीय मोदी जी का राजनीति पे पदार्पण हुआ था, उदय हुआ था, और आते ही उनके ऊपर एक समस्या पड़ गई थी भुज की। उसके बाद उन्होंने उस भुज को ऐसा चमकाया, उसकी तारीफ जो है दशकों तक आज भी होती है, और विपक्ष के कई जो उनके निजी तौर पर, राजनीतिक तौर पे उनकी आलोचना करने वाले लोगों ने भी कहीं ना कहीं तारीफ करी थी। और मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूं आने वाले भविष्य में, देखिए इस समय मोदी जी दिल्ली में और धामी जी बहुत क्लियर विजन के साथ इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ करना चाहता है ये व्यक्ति। मैं पर्सनली मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं पर्सनली
माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छे से जानता हूं, एक लंबे समय से जानता हूं। ठीक है। तो आप देखना ये कहीं ना कहीं संतुष्टि है जो एक वरिष्ठ नेता को उन्होंने अपने विजन के माध्यम से दी जी। और मैं ये समझता हूं कि आने वाले समय में जोशीमठ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो है यहाँ से पहाड़ से एक नजीर जाएगी जो पूरे देश को दिखाई देगी कि किस तरीके से पुनर्वास, उनका रोजगार, उनसे जुड़ी हुई तमाम उनकी सुविधाएं हैं जो है कैसे सुविधाओं में बदला जाता है। जी बिल्कुल। इस पूरे ट्वीट पर एक कमेंट ले लेते हैं। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता अनुपम खत्री जी भी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुपम जी, आपने ट्वीट देखा होगा हरीश रावत का, जिस तरीके से धामी के तारीफों के पुल बांध रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। देखिए, हरीश रावत जी हैं, तारीफें करते रहते हैं। अब कांग्रेस में तो कोई बचा नहीं शायद उनके पास तारीफ करने के लिए, तो वो अब सीएम साहब की तारीफ कर रहे हैं, धामी जी की। लेकिन ठीक है, सीएम सबके होते हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते। जब कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो वो व्यक्ति सभी के लिए चीफ मिनिस्टर होता है। अब ऐसे में चाहे वो मैं हूँ यूकेडी से, चाहे वो कोई आम आदमी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस ही हो, अगर उनको लग रहा है निजी तौर पे हरीश रावत जी को कि धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं और उसको वो बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं या तारीफ के रूप से कह रहे हैं, तो ये उनका निजी मत हो सकता है। लेकिन अगर हमारा मत माने तो हमें तो बिल्कुल नहीं लगता कि प्रदेश में कोई भी ढंग का काम हो रहा है। नौकरियों की बदहाली बढ़ती जा रही है, सड़कों पे आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं और डिस्ट्रक्शन ज्यादा है। जीरो टॉलरेंस के नाम पे आज भी यहाँ पे रिश्वतें चल रही हैं। और अभी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ अपने कार्यालय से, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि 25 दिन एक हादसे को हो चुके हैं, मर्डर हो चुका है 25 दिन पहले। वो बूढ़े पिता हैं 84 साल के, वो दर दर भटक रहे हैं। वो पूर्व 2 मुख्यमंत्री के पास भी जा चुके हैं, भाजपा के कई बड़े दिग्गज मंत्रियों के पास भी अपनी फरियाद लेके जा चुके हैं, डीजीपी साहब के पास भी जा चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका मुकदमा कायम नहीं हो रहा है। उनके बेटे थे, अमेरिका रिटर्न थे, नासा से जुड़े हुए थे, और ऐसे व्यक्ति की हत्या का अगर शक है तो कम से कम उसकी एक बेसिक रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन कानून प्रक्रिया को हम जो कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में यहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो मुझे तो नहीं लगता कि दुरुस्त है। जी, कुल मिलाकर आपका कहना है कि हरीश रावत के जो बयान है वो सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए हैं, ये इसमें सच्चाई नहीं है कि धामी अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि हरीश रावत जी को अच्छा कुछ दिख रहा होगा, तभी उन्होंने तारीफ के पुल बांधे, या फिर उनके खुद के कांग्रेस में अब नेता नहीं बचे ऐसे कि जिनकी वो तारीफ कर सके, तो वो धामी जी के तारीफ के पुल बांध रहे हैं। लेकिन जो स्थिति धरातल पे है जी, जो आप और हम लगातार देख रहे हैं, ना तो कहीं कानून व्यवस्था सही से लागू है, ना यहाँ सब भर्ती घोटाले, नौकरियों की प्रॉब्लम्स, ठीक है, वादे हो रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या सोच के हरीश रावत जी तारीफ कर रहे हैं, ये तो अब हरीश रावत जी जाने, क्योंकि उनका जो तीर है वो तो 360 एंगल पे घूमता है। कमान साधते हैं इस तरफ, निशाना होता कहीं और ही। जी, तो उसी अपने क्रम में वो राजनीतिक पैतरा खेल रहे होंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से दर्शन डोभाल जी भी जुड़े हुए हैं। जी दर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज पर। आप लगातार और पैनलिस्ट को सुन रहे हैं, सब अपने अपने बयान दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए सुमन जी, ऐसा है कि हरीश रावत जी का और प्रीतम गुट का ये बहुत लंबे समय से द्वंद्व चल रहा है, ये आज की बात नहीं है। और इससे पूर्व आपने देखा होगा, इससे पहले भी उन्होंने उनकी तारीफ की थी, और उससे पहले कुछ दिन पहले प्रीतम सिंह जी भी मुख्यमंत्री के पास मिलने गए थे, फोटो खिंचवाने गए थे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को डराने का काम कर रहे हैं भाजपा के मुख्यमंत्री की पीठ पर बैठकर, मुझे यही लगता है। बाकी एक और जो बीच में 2-3 जो और शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में, वो देख रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, वो उधर ही ढल जाएंगे। तो इनका तो लंबा द्वंद्व चल रहा है। और इसी में मैं आपको 4 लाइनें थोड़ा मैंने लिखी, अभी बात करते करते मैं सुन रहा था पैनलिस्ट को, तो मैं आपको 4 लाइनें पेश करना चाहता हूं कि आप लोग माने या ना माने, ये यूं ही मारते रहेंगे एक दूसरे पर ताने। आप लोग माने या ना माने, ये लोग ऐसे ही मारते रहेंगे एक दूसरे पर ताने, तब तक चलाते रहेंगे एक दूसरे पर निशाने, जब तक कांग्रेस को ना लगा देंगे ठिकाने। इसीलिए भाजपा के मुख्यमंत्री की तारीफ करके लगे हैं एक दूसरे को डराने। ये मैंने अभी लाइनें बनाई थी 4। तो कांग्रेस का जी,
तो कांग्रेस का जहां तक सवाल है, बहुत लंबे समय से इस पर हम लोग कई बार डिबेट भी कर चुके हैं, और ये अभी इनके अंदर जो खाइयां हैं लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस का अब बेड़ा गर्क करने पर तुले हैं। जहां तक हरीश रावत जी की बात है, ठीक है, वो ट्वीट करना, वो थोड़ा सुर्खियों में रहना। देखिए, हमारे यहाँ ना एक जौनसारी कहावत कहना चाहूंगा, मैं उसका मतलब समझा दूंगा, आप लोग को समझ नहीं आएगी। हमारे एक जौनसार में कहावत कही जाती है, नोटदा बले हो आई और आंगणो भाई। मतलब जब बोलते ना, किसान खेत के जोत करके निकल रहा होता है, अगर उसको वो कभी कभी अपने आंगन को भी खोद करके निकल जाएगा, हल से जो है जोत के जाएगा ताकि उसका सत्यानाश हो जाए। मतलब वो गुस्से में आकर के जब उसको जो है लगता है कि भाई मेरे से ही ज्यादा काम करा रहे हैं या किसी तरह से रुष्ट है, तो वो आंगन को भी जो है तो पूरा सत्यानाश करके जाता है। तो कहने का मतलब है कि हरीश रावत जी का अभी आखिरी वक्त, एक तो कहूंगा राजनीति में आखिरी वक्त है, और वो ढलान पर है लगातार जो है। और उस सुर्खियों में रहने का भी वही कारण है कि हरीश रावत जी इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा अद्भुत अलग से कुछ कारनामा करते हैं ताकि वो सुर्खियों में रहें। क्योंकि अगर वो एक तरह से मैं समझता हूं, जैसे बोलते हैं ना, पंपिंग कोशिश, खुद जो है सेल्फ पंपिंग कर रहे हैं, यानी खुद में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है वो सुर्खियों में बने रहें, राजनीति में बने रहें। क्योंकि उनकी जो दुर्गति हुई है दोनों जो चुनाव में, वो आपने देखा है, खुद की से जो है दो जगह से पहले हारे थे, इस बार भी उनका जो है क्या हर्ष हुआ जी। तो इसी प्रकार जो है वो जी दर्शन डोभाल जी, आपसे फिर से सवाल लेंगे और जानेंगे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में किस तरीके से स्टैंड कर पाएगी। उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपकी पंक्तियों का सबसे पहले स्वागत किया, तो उनसे ही जान लेते हैं जिस तरीके से सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के तो प्रवक्ता ने पूरी एक लाइनें लिख दी कि किस तरीके से जब उनकी राजनीति का बिल्कुल खत्म पे आ रही है तो इस तरीके से वो बयानबाजियां कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप कुलदीप राणा जी? देखिए सौम्या, आज यहाँ पे कांग्रेस के पैनलिस्ट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम कांग्रेस को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो उनका यहाँ पे होना आवश्यक था। लेकिन क्योंकि सभी राजनीतिक दल हरीश रावत के ट्वीट को लेकर के जिस तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं, अभी मैं यूकेडी प्रवक्ता की बात सुन रहा था, तो जब अब ये राजनीति में समय और देश काल और परिस्थितियां बड़ी मायने रखती हैं। उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव, 2022-23 विधानसभा चुनाव से पहले जब हरीश रावत यूकेडी के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे थे और उत्तराखंडियत के इशू पर बात कर रहे थे जी। तब चीजें कुछ और थी, तब दृष्टिकोण कुछ और था, क्योंकि तब निशाना कुछ और था। आज चुनाव हो चुके हैं, अब 2024 एक नया टारगेट है, तब निशाना कुछ और है और चीजें कुछ और हैं। निसंदेह हम लोग राजनीति के पत्रकारिता में हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि पत्रकारिता विपक्ष का चेहरा है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं होता है कि अगर सत्ता कोई अच्छा काम कर रही है तो उसकी प्रशंसा ना की जाए। ठीक है, हर चीज की अलग अलग कैटेगरी होती है। निसंदेह इस राज्य में कई सवाल हैं, लेकिन इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में अच्छे प्रयास किए हैं। और यही कारण है कि हम लोग पहले भी इसी चैनल पे कई बार डिबेट में ये सवाल उठा रहे थे, और चूंकि मैं उस जिले का रहने वाला हूं, मैंने तब भी ये बात कही थी। और देखिए, अभी वहां बर्फबारी हुई, बारिश भी हुई, लेकिन कहीं से इस तरह की कोई चीज निकल करके नहीं आई कि विस्थापितों को या जो पीड़ित प्रभावित लोग हैं उन लोगों को लेकर के कोई चीज हुई हो। तो कई बार हम क्रिटिसाइज के दायरे से इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम जो यथार्थ है उसको भूल जाते हैं। और राजनीति का ये जो यथार्थ है वर्तमान में, वो हरीश रावत किस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, वो उनकी मंजिल कहाँ है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि हरीश रावत ने एक फोटो ट्वीट किया था जिसमें वो अपनी बेटी अनुपमा, जो कि हरिद्वार से विधायक है, उनको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से मिलने गए थे। जी कुलदीप जी, बिल्कुल हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर एक वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी लोग बने रहिएगा, पूरी चर्चा करेंगे। तो देवभूमि के दंगल में एक वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से हरीश सिंह रावत इस समय धामी के लिए फूल बरसा रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से, उस पर ही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनीष कांडवाल जुड़ चुके हैं। मनीष कांडवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद जी, माफी चाहूंगा देरी से आने के लिए। हरिद्वार में अचानक से जी बारिश बड़ी बिल्कुल, तेज हो सभी पैनलिस्ट आपके बारे में बहुत पूछ रहे थे क्योंकि इस पूरी कांग्रेस जो ये पूरी डिबेट है उसकी जान आप ही हैं। क्योंकि मैं कुछ सुन नहीं पाया कि अभी तक क्या हुआ है, तो थोड़ा सा अगर आप मुझे बता दें तो मैं उसी हिसाब से फिर अपनी बात कह पाऊंगा। जी बिल्कुल, आप जानते होंगे कि ये डिबेट हरीश सिंह रावत जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, धामी के पक्ष में बात कर रहे हैं, उसमें सीधे तौर पर ये समझ में आ जाता है कि कांग्रेस में कितनी गुटबाजी चल रही है। वहीं पूर्व अध्यक्ष जो कांग्रेस के प्रीतम सिंह, उन्होंने भी सीधे तौर पर हरीश रावत पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि अब उनको काफी देर बाद समझ में आया कि नौजवानों को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जिस तरीके की कलह कांग्रेस की सामने आ रही है, इस पर कहां कांग्रेस स्टैंड कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हरीश रावत जी ने वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी की जो तारीफ करी थी, तारीफ में कहा था उन्होंने बड़े धैर्य के साथ जो है सबको सुना। और जो जैसे मैं 2-3 साल छोटा हूं उनसे, तो हम लोगों को आगाह किया कि भाई तुम लोगों को भविष्य में इनके साथ में टकराना है, जनता के हितों की बात करनी है, तो कुछ सीख, क्योंकि सीखना जो है ना कि निरंतर प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम लोगों को सीखना चाहिए, चाहे उसमें किसी से भी हमें कुछ सीखने को मिले, निश्चित रूप से हमें उनसे सीखना चाहिए। तो हरीश रावत जी ने उनके लिए अगर 2 अच्छे शब्द कहे हैं, मान लो उन्होंने ध्यान से सुना है जी। विपक्ष की पार्टी, क्योंकि आज के डेट में तो चलन आ गया है ना, अगर आप देखें दिल्ली दरबार जो है वो किसी की सुनता ही नहीं है, उनके तो अपने कैबिनेट मंत्रियों की कोई सुनवाई नहीं है, वहां तो सिंगल मैन शो चल रहा है। वहां जो साहेब उठ के कहते हैं कि 8 बजे के बाद ये बंद, 12 बजे के बाद फलाना बंद, ढिमकाना बंद, तो निश्चित रूप से उसके कंपैरिजन में तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कम से कम विपक्ष की बात सुन तो रहे हैं, समझने की कोशिश तो कर रहे हैं धरातल पे चल क्या रहा है। तो इस बात की अगर उन्होंने तारीफ करी है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको आईना भी दिखाया है कि आप ही का एक मुख्यमंत्री विपक्ष की बात सुन रहा है। और आप ऐसे लोग हैं कि नोटबंदी करते हैं तो वित्त मंत्री को पता नहीं होता, रिजर्व बैंक के गवर्नर को पता नहीं होता, तो ये आईना वहां दिखाया गया है। जी, तो फिर आपके पूर्व अध्यक्ष को ये अच्छा नहीं लगा, प्रीतम सिंह जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, इस पर क्या कहेंगे? माननीय प्रीतम सिंह जी ने क्या प्रक्रिया दी है इस बारे में मेरी जानकारी में नहीं है, पर निश्चित रूप से जितना मैं हरीश रावत जी को जानता हूं तो उन्होंने ये आईना जो है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के आलाकमान को दिखाया है कि देखिए आपके द्वारा ही बनाया गया मुख्यमंत्री विपक्ष की बात सुनता है, उनसे सलाह लेता है, अगर विपक्ष कोई सही सलाह देता है, प्रजातंत्र चलता भी ऐसे ही है कि विपक्ष की बात भी सुनिए और विपक्ष के जो अच्छे, हम लोगों की कोई आपस में जमीन की मेड़ की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है उत्तराखंड के भले के लिए। अगर विपक्ष जाकर कोई सही सलाह दे रहा है, जोशीमठ में एक आपदा आई हुई है, तो उसमें अगर मुख्यमंत्री सुन रहे हैं और उसकी हमने तारीफ कर दी, तो यह आईना जो है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के हाईकमान को दिखाया गया है। आप लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है, उसकी जगह पर आपके जो मुख्यमंत्री है वो सारी बातें सुन रहा है। इस परिपेक्ष को छोड़कर हम सारी चीजें घूम रहे हैं। हरीश रावत जब कोई बात कहते हैं तो उसका एक महत्व होता है, उसका एक वजन होता है। इस चीज को आप समझिए कि उन्होंने इशारा किस तरफ किया है। जी बिल्कुल ठीक है, आपके अलग कहना है कि केंद्र को शीशा दिखाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से रविंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। जी रविंद्र कुमार जी, आप सुन रहे थे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनका क्या कुछ कहना है। वो ये कह रहे हैं कि केंद्र को शीशा दिखाने के लिए जो रावत हैं वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आप अपनी आवाज अनम्यूट कर लें। देखिए, जब से कांग्रेस के हरीश रावत जी का ये ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं संतुष्ट हूं उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना जी और आगाह किया प्रतिद्वंदियों को, तो ये पूरी बात नहीं बताई। तब के बाद से कांग्रेस के किसी भी चैनल पे ले लो या किसी भी वक्ता से, नेता से बात करो, उनकी सबकी अलग अलग लाइन है। इन्होंने एक नई लाइन बना दी कि दिल्ली के नेताओं को देखना चाहिए, चलो ठीक है, अब इनकी अपनी लाइन है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रदेश के, हरीश रावत जी ने इस प्रदेश के नेताओं को आगे आगाह किया है। पूरा अगर ट्वीट पढ़ा होता मेरे साथी प्रवक्ता ने तो पता लगता, उन्होंने कहा भाई प्रतिद्वंदियों सावधान रहो, जो है बहुत जबरदस्त है, नेता है। तो अब इन्होंने अपनी समझ से क्या समझा वो इनके लिए ठीक है, लेकिन कुल मिला के ये है कि देखिए, आपने आज का जो आपकी डिबेट का जो सार है वो ये है कि जोशीमठ के मसले पे
जिस प्रकार से एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का मिला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का, वो मुख्यमंत्री से बात करके कहीं ना कहीं संतुष्ट है। और उसका उसका संतुष्ट है, उसका उदाहरण मैं आपकी डिबेट में आज ही देख लीजिए। आज यूकेटी के जब आपने प्रवक्ता से बात करी तो उन्होंने जोशी मठ और संतुष्टा को छोड़ के चोरी चकारी हो गई, वहां मर्डर हो गया, वहां ये हो गया, यहाँ हो गया, जिसपे जो ध्यान था उसमें एक विषय नहीं बोल सके। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा, उन्होंने इस विषय को छोड़ के लाइन दूसरी तरफ दी। लेकिन राणा जी ने, देखिए बहुत अच्छे से राणा जी ने समझाया कि मैं भी जोशी मठ का रहने वाला हूं। जोशी मठ में जिस प्रकार से फौरी तौर पे, क्योंकि अभी हम आपदा के काल से गुजर रहे हैं, वो उस काल से अभी हम गुजर रहे हैं। इस समय जो प्राथमिकता दे सकते थे वहां लोगों को, उसे लेके कहीं ना कहीं अपनी संतुष्टता यहाँ पे हमारे पत्रकार ने भी जताई है, राणा जी ने, और कहीं ना कहीं वहां लोगों में भी दिख रहा है। देखिए वहां के डीएम खुराना जी वहां लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, वहां उनके साथ रह रहे हैं, उनकी एक एक चीजों के ऊपर गौर कर रहे हैं। देखिए ठीक है, वो दुख है वहां के लोगों को, उनके अपने बनाई हुई संपत्ति मकान जो है कहीं ना कहीं खराब हो गए, रहने लायक नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होंगे। लेकिन फौरी तौर पे इस दुख को हम समझ सकते हैं, इसको। लेकिन इस समय हम क्या अच्छे से अच्छा बेहतर उनके रहने की, रुकने की, खाने की, पीने की, जो फौरी तौर पे स्वास्थ्य लाभ की या बच्चों को उनकी पढ़ाई से नुकसान हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से काम किया। ठीक है। और ये उसी काम का नतीजा है कि ये संतुष्टता दिखाई देती है, और विपक्ष भी जो है अब इस मुद्दे को छोड़ के दाएं बाएं की चीजों के ऊपर जरूर अटैक करने की कोशिश। अनुपम खत्री जी, सुना आपने कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आपने बाकी चीजों पर बात करी, पेपर लीक पर बात करी, चोरी पर बात करी और बहुत सारी चीजों पर बात करी, लेकिन आपने जोशी मठ पे जो चीजें की जा रही हैं, जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं सीएम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उसको लेकर के आपने कोई भी कमेंट नहीं किया। यानी कि आप भी कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं लेकिन कहना नहीं चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कहना नहीं चाहता। देखिए जो बात सत्य है वो तो बिल्कुल की कही जाती है, और जो सामाजिक राजनेता कोई अलग नहीं होते, प्रतिनिधि समाज के लिए ही होते हैं। और पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर उसकी कोई गलतियां हम बोलने को तैयार हैं तो उसके अच्छे कामों पे भी हम प्रशंसा करेंगे। ऐसा कोई नहीं है। मेरा उस समय ध्यान नहीं रहा जोशी मठ के लिए, उस समय शॉर्ट मैं बोल रहा था। देखिए शुरुआती दौर जोशी मठ का जो रहा वो तो बहुत पैनिक रहा, लेकिन हाँ ये बात जरूर मैं मानूंगा कि धीरे धीरे ही सही शिकायतें जैसे जैसे उठती रही, उनका निदान भी मुख्यमंत्री ने करने का प्रयास किया, और वहां की स्थिति कहीं ना कहीं तो नियंत्रित हुई होगी। जो स्थानीय लोग शांत हो गए हैं अब वो लोग उस चीज को मान रहे हो। सबसे बड़ी बात, अभी कोई ऐसी मिस हैपनिंग नहीं हुई कि जिससे कहीं जान माल का कोई बहुत बड़ा नुकसान सामने आया हो। और समय रहते इस काम को किया है उन्होंने। जितनी भी शिकायतें आई हैं, हम लोगों ने भी, अगर हमने आवाज उठाई थी कि कंट्रोल रूम नहीं बना है तो वहां बना, हमने कहा भाई मुख्यमंत्री के दौरे नहीं हुए तो मुख्यमंत्री वहां पहुंचे भी। तो जो काम, देखिए मुख्यमंत्री, मैंने आपको पहले कहा था, सीएम पूरे प्रदेश के लिए सीएम होता है। ये तो हमारी टेंडेंसी है मानना कि वो भाजपा से जीत के पहुंचे तो वो भाजपा के मुख्यमंत्री हो गए, या कांग्रेस से जीत के पहुंच गए कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री पार्टी का नहीं होता, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है। जैसे हमने पिछली एक आपदा देखी थी केदारनाथ वाली, वो भयानक आपदा थी, और उसके बाद उसके रेस्क्यू भी ढंग से नहीं हुए। उस समय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, तब निकला था बहुगुणा, और उनका जो भ्रष्टाचार है वो 4 गुना, और वही नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी में आज वो बहुगुणा जी आके बैठ गए। तो अब वो 4 गुना कहाँ कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। लेकिन जो धरातल पे जोशी मठ को अगर हम लेके चलते हैं तो देखिए इसमें मैं 2 बातें मानता हूँ। पहली बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के पास शिकायतें पहुंची, ऐसा नहीं कि वो खुद से एक्टिव हुए थे ना। 2021 में बन गई थी जोशी मठ की समिति आपदा बचाव की, वो खुद से एक्टिव नहीं हुए थे। भाजपा उसका शासनकाल उससे भी पहले था, वो भी खुद एक्टिव नहीं हुए। 76 की रिपोर्ट है, तो कांग्रेस भाजपा कोई भी आई वो भी कोई एक्टिव नहीं हुआ जोशी मठ पे। लेकिन हाँ, पुष्कर धामी जी को मैं भी निजी तौर से जानता हूँ, और आज से नहीं, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, स्कूल कॉलेज टाइप की लाइफ से जानता हूँ। तो धामी जी में एक ये मानवता वाला मर्म हमेशा रहता है, और इसीलिए पुष्कर धामी थोड़ा सा अलग है बाकी लोगों से।
शिकायतें हुई, आवाज उठी, आंदोलन हुए, आंदोलन तक तो पहुंचे ही, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि उनके निराकरण हुए और आज वहां व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं, तभी स्थानीय जनता शांत बैठी है। लेकिन रही बात हरीश रावत जी की तारीफ करने की, अगर हरीश रावत जी ने सिर्फ इस बेस पे एक तारीफ करी है कि भाई पुष्कर धामी जी ने हमको सुना, विपक्ष को सुना, काम किया, अब आप कांग्रेस वाले देखो कि आपको कितना बड़ा चेहरे से फाइट करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब ये साफ जताता है कि कांग्रेस में अब नेता बचे नहीं जो जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं, शायद जो हरीश रावत जी को लगता होगा, तभी वो उनको सीख दे रहे हैं। ठीक है अनुपम जी। दर्शन जी हमारे साथ आम आदमी से जुड़े हुए हैं कि क्या आपको भी लगता है कि अगर एक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने की बात है तो धामी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जोशीमठ की जो आपदा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को राहत बचाव की चीजें पहुंचाने में बहुत ही एक्टिवली इस पूरी सिचुएशन को संभालने में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, आपका भी यही मानना है? निस्संदेह आजकल मैं कहूंगा आजकल वो काम थोड़ा पहले से बेहतर कर रहे हैं, और उसका कारण ये नहीं कि उन्होंने देखिए शुरुआत कैसी हुई थी, ये तो राणा जी भी जानते हैं और जितने भी यहाँ पैनलिस्ट है कि जितने भी मीडिया के लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं और जितने विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने दबाव बनाया इस बात के लिए कि पहले देखिए 4,000 रुपए की बात हो रही थी, लॉलीपॉप देते थे 4,000 का, तब उसको जब हमने सबने इस पर जो है डिबेट करी, वहां तक संदेश पहुंचाया, तब उन्होंने उसका 4 का 5 किया। 1 लाख का 1,500 फौरी राहत के बारे में बताना चाहता हूँ, ये दबाव के कारण किया। जहां तक वहां रुकने की बात है तो लाजिमी है कि जब सब विपक्ष के लोग वहां पर जो अपनी टीमों के साथ में राहत के लिए वहां पहुंच रहे हैं, लोगों की मदद के लिए पहुंच रहे हैं, हमारे संगठन समन्वयक आदरणीय ज्योति सिंह बिष्ट जी पूरी टीम के साथ वहां रुके और आज भी उन्होंने बोला है कि बिल्कुल हर समय तैयार रहें। तो इसी तरह और भी अन्य पार्टियों के लोग भी गए होंगे। तो जब विपक्ष के लोग गए उसके बाद तो लाजमी है कि उनको जाना था, उनकी आंखें खुली थी कि हम तो सत्ता पक्ष के लोग हैं, मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरा तो फर्ज बनता ही है, तो वो रुके वहां पर, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो दबाव बनाया बिल्कुल इसी वजह से हुआ, नहीं तो सरकार तो सो रही थी, सरकार तो लॉलीपॉप दे रही थी, सरकार तो जो है सस्ते में निपटाने के चक्कर में थी, ये तो जब जाहिर था, हमने देखा चैनलों पर। लेकिन अब जो है थोड़ा सा जो है बिल्कुल उसमें जो है तो उन्होंने फुर्ती लाई है, थोड़ा काम में और चुस्ती लाई है, तो मैं मानता हूं कि थोड़ा सा आजकल राहत वहां के लोगों को मिली है। और अदरवाइज जहां तक सवाल रहा कि अब जैसे रविंद्र जी तो आज इसलिए गदगद है कि जो है उनके हरीश रावत जी ने उनकी तारीफ कर दी मुख्यमंत्री को, उनको गदगद होना लाजमी है, ठीक है, वो खुश है आज। लेकिन कल दूसरी डिबेट में जो आप देखेंगे जब कोई दूसरा मुद्दा आएगा तब ये उन पर बरस भी पड़ेंगे। तो ये तो राजनीति है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, औरों से बेहतर काम अभी मैं मुख्यमंत्री के तौर पर धामी जी का और उनमें से जो आज तक जो है पहले के मुख्यमंत्री थे थोड़ा बेहतर मैं मानता हूं कि रहा है, और वास्तव में वो पहुंच जाते हैं ऐसी जगह पर। लेकिन उनको भी मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि जब हम विपक्ष के लोग आवाज उठाते, मीडिया के लोग आवाज उठाते, तब उनको मजबूर करना पड़ता है, क्योंकि उनको हो सकता है उनकी मंशा अच्छी हो हमेशा जैसे दिखाते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक दबाव ये भी रहता है, पार्टी का हाईकमान का दबाव रहता है, और वो मजबूर हो जाते हैं। मदद तो करना चाहते हैं लेकिन ऊपर से जो है वो चीज नहीं कर पाते जो करना चाहिए। आप यूके ट्रिपल से लेकर के आज पटवारी घोटाले तक देख लो, क्या नहीं कर सकते? क्या वो सीबीआई की जांच नहीं दे सकते? वो करा सकते सीबीआई से जांच, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो उनके गिरेबानों तक हो सकते हैं जो ये सफेद पोश है। लेकिन मजबूरी है धामी साहब की, क्योंकि ऊपर से दबाव होता है कि अपने जो है आपको संभल के चलना है, पार्टी के नेताओं को बचाना है, क्योंकि उससे नाक भी कटती है और पार्टी का भी बंटाधार हो जाएगा अगर आप सच्ची कार्रवाई करोगे, अगर आप अपनी पावर का इस्तेमाल करोगे। हमारे साथ हमारे जी बिल्कुल ठीक है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। तो आप सुन रहे हैं राणा जी, जिस तरीके से अलग अलग पार्टी के लोग जो धामी की तारीफों के कहीं ना कहीं पुल बांध रहे हैं, उस चीज से बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते हैं, और ना ही इनके बयान ऐसे आ रहे हैं कि धामी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं डिबेट का जो रुख है वो कभी काफी पॉजिटिव जा रहा है धामी की तरफ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सौम्या, मैंने पहले भी कहा ना कि सरकार के कार्यों का एक ही प्लेटफॉर्म नहीं होता है, उसके कई पहलू होते हैं। आज हम जिस चीज पे चर्चा कर रहे हैं वहां कुछ चीजें बेहतर दिख रही हैं, इसीलिए प्रशंसा हो रही है जी। अगर यही डिबेट बिल्कुल जैसा अभी दर्शन डोभाल ने कहा यूके ट्रिपल एससी के मामले पर होती, या जो पटवारी भर्ती प्रकरण है यहाँ पे उन तमाम सारी जांचों को लेकर के होती, तो कई सवाल जो हैं वो अभी भी उसमें अनुत्तरीय हैं, उनके जवाब खोजने बाकी है।
तो उनको लेकर के फिर डिबेट दूसरी दिशा में होती, क्योंकि मैंने जैसा ही कहा कि सवालों के अभी जवाब नहीं मिले हैं, कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। तो आज उत्तरकाशी ये जोशीमठ वाला जो प्रकरण है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अब आत्ममुग्धता में भाजपा आ जाए या आत्ममुग्धता में मुख्यमंत्री आ जाए, है ना। हालांकि मुझे ये बड़ा, जिस दिन मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जोशीमठ में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, तो मुझे ये बड़ा अटपटा सा भी लगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल होता है उसमें ये चीजें बहुत मायने रखी जाती हैं कि भाई मुख्यमंत्री को ऐसी जगह ना रखा जाए जो खतरनाक हो, जहां चीजों का खतरा बना रहे, और जोशीमठ अभी उसी स्थिति में है, ठीक है। लेकिन बावजूद उसके वहां रहे तो उनका, इससे उनका नेतृत्व निखर के आया है, उनका व्यक्तित्व निखर के आया है, और ये उनके लिए भी लाभदायक है, उनके नेतृत्व के लिए भी लाभदायक है, राजनीतिक नेतृत्व के लिए और भाजपा के लिए भी लाभदायक है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो और पहलू हैं, जो और कार्य हैं सरकारों के, वहां से हम चीजों को लेकर के नजरें हट जाएंगी, या वहां सवालों के उत्तर सवाल नहीं होंगे। सवाल तो अभी भी कई हैं और जो खड़े हैं और जिन पे चर्चाएं होंगी, और हम इसी प्लेटफॉर्म पे चर्चा करेंगे। जी, मनीष कांडवाल जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मनीष जी, यहाँ पर धामी की लगातार तारीफ हो रही है, उनके कार्यों की तारीफ हो रही है, चाहे वो जोशीमठ के मुद्दे पर क्यों ना हो रही हो। एक जब हम देखते हैं कि अलग अलग पार्टियों के लोग किसी सत्ताधारी पार्टी के किसी प्रतिनिधि की तारीफ कर रहे होते हैं, उसके काम को आगे बढ़ा रहे होते हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, तो एक बड़ी बात होती है। और आपके पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता लगातार तारीफ कर रहे हैं इस धामी की। आपकी पार्टी में अब कुछ बचा नहीं है क्या? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सभी प्रतिद्वंदियों को उनसे सावधान रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को भी उन्होंने घेरे में लिया, उन्होंने खुद की पार्टी को घेरे में लिया। तो कांग्रेस का जो रिपोर्ट कार्ड है वो तो हम सबको 2017 में दिख गया था। कहां स्टैंड कर रही है कांग्रेस? देखिए, जिस टॉपिक को लेकर डिबेट हो रही है, कांग्रेस वहां स्टैंड करेगी। कांग्रेस के नेता ने अगर एक ट्वीट कर दिया तो किसी की बाँचें खिली हुई है, चैनलों को जो है एक घंटे की डिबेट करने का मौका मिल गया। तो इससे पता लगता है कि कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है। और क्योंकि पिछले 6 साल में लगभग ना हमने ऐसी सरकार देखी है कि जिसमें काम तो कुछ हुआ नहीं, मुख्यमंत्री लगातार बदलते रहे। तो इसलिए पहले ऐसा होता है ना कि बहुत दूर कहीं अंधेरे में एक दिया जल रहा होता है, तो उस रोशनी को देख के हर व्यक्ति खुश होता है। तो शायद ये वह रोशनी की किरण है कि बहुत दूर कहीं जंगल में एक छोटा सा दिया जलता हुआ दिखाई दिया है कि शायद ये मुख्यमंत्री साहब कुछ अच्छा कर पाए इस प्रदेश के लिए। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि इनको कम से कम 5 साल कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि जहां एंटी इनकम्बेंसी की मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ बनी, वो पूरी की पूरी कैबिनेट को और पूरे के मुख्यमंत्रियों को भी शफल और रिशफल कर देते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि कम से कम 5 साल ये मुख्यमंत्री जी कंटिन्यू करें, जिससे कि ये पता लगे कि इन्होंने क्या काम किया है, 5 साल तक इन्होंने कैसा काम किया, सवाल इनके ऊपर कितने खड़े हुए हैं, वो सारे पैनलिस्ट ने भी बिल्कुल खुल के बताया है। तो इसलिए कहीं खुश होने वाली बात नहीं है। एक अंधेरे में छोटा सा दीपक दिखाई दिया है, तो उसमें रवि जी जितना खुश होना चाहते हैं खुश हो ले, बहुत अच्छी बात है उनके लिए। परंतु मैं अभी फिर कहता हूं कि हरीश रावत जी ने उस व्यक्ति को आईना दिखाया जिसने केदारनाथ आपदा के समय पे ये कहा था कि मैं अपने 15,000 गुजरातियों को वहां से निकाल के लेके आ गया हूं। जो व्यक्ति एज अ डिक्टेटर काम करता है, जो व्यक्ति किसी से सलाह नहीं लेता है, अपने कैबिनेट के सहयोगियों से बात नहीं करता है, यह आईना उस व्यक्ति को दिखाया गया है, उस संगठन को दिखाया गया है जो केवल मैं और मैं में चलता है। इसलिए खुश नहीं होना चाहिए। जहां पर आईना दिखाया गया है राजनीति में, कहीं तीर छोड़ा जाता है, कहीं निशाना लगाया जाता है। ये राणा जी बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, आपको इस बात में बता भी देंगे। और ये तीर बिल्कुल सही जगह पे निशाने पे जाके लगा है। जितनी ज्यादा धामी साहब की तारीफ होगी, उतनी ही उनको बनाने वालों के सामने यह प्रश्न खड़ा होगा कि एक व्यक्ति विपक्ष से बात करता है, मैं अपने कैबिनेट के सहयोगियों से बात नहीं करता। तो निश्चित रूप से हरीश रावत जी का छोड़ा हुआ तीर बिल्कुल सही जगह पे जाके लगा है। और भारतीय जनता पार्टी अब सोच रही होगी कि एक रावत जी के एक ट्वीट से ये क्या से क्या हो गया, हम फिर हमारी पोल फिर खुल गई है। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आपसे ही पूछूंगी, क्योंकि लगातार आपके ऊपर निशाना साधा जा रहा है, केंद्र के ऊपर निशाना। हालांकि ये डिबेट केंद्र में का मुद्दा नहीं है, इसमें हम बात कर रहे हैं हरीश रावत की और पुष्कर सिंह धामी की। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे रविंद्र कुमार जी? मैडम, क्योंकि केंद्र जो है ना वो बार बार मुख्यमंत्री बदलने का आदी है, इसलिए केंद्र को बिना इन्वॉल्व करे आप इस बात को पूरी कर ही नहीं सकते। रविंद्र कुमार जी। सौम्या जी, देखिए, जब डिबेट की शुरुआत हुई थी, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता एज ए मुख्यमंत्री, मैं पुष्कर सिंह धामी जी की बात करूं,
तो किसी भी आलोचना से वो विचलित नहीं होते और किसी की तारीफ से गुबारा नहीं बनते। देखिए, जब हम एक ऐसी सीट पे बैठे हैं जिसकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के लोगों की जिसके सिर पे है, उसकी आलोचना भी होगी, उसकी तारीफ भी होगी। हाँ, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है तो आलोचना भी खुल के होनी चाहिए, अगर अच्छा किया है तो तारीफ भी खुल के होनी चाहिए। तो ये बात तो ये है कि अभी भी कुछ लोग जो है संकुचित मन से जो है तारीफ करने में हिचकिचा रहे हैं। उन्हें जब खुल के आप किसी कोई ऐसी चीज होती है, जब आवाज उठाते हैं, जब हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तो हम उसे सहते हैं, और कुछ अच्छा किया है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। देखिए, अभी जिस प्रकार से हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस कुमार साहब अभी करा कुछ नहीं है, केवल सुना है। तो लीजिए ना, करेंगे तो तारीफ और होगी। अभी केवल देखिए, सुना है, अभी केवल बात सुनने की तारीफ हुई है। देखिए, करा जो है वो आपने अपने मुंह से बताया, मैंने नहीं बताया। अब आप अपने मुंह से कही हुई बात को तो गलत नहीं साबित करेंगे ना। मैं अपने मुंह से सुन लीजिए, अभी कि आपने मेरी बात, विपक्ष की बात सुनी। अरे सुन तो लीजिए, आप बताइए। देखिए, आपने अपने मुंह से कहा कि केदारनाथ आपदा में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि मैं 15,000 गुजरातियों को बचा के ले गया। वाकई में वो लेकर गए, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री। कैसा आइडेंटिफाई हुए थे? सुन लीजिए, अरे सुन लिए ना, आप सुनते नहीं ना। क्योंकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, इराक में से निकाल के लाए, और अभी यूक्रेन और रशिया के युद्ध को रुकवा के लेकर आए लोगों को। तो आप मानेंगे तो है, आप हमने साबित किया कैसे हुए थे इराक से आपदा की बराबरी नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई देखिए, कांग्रेस को कोई नहीं कर सकता। अपनी बात पूरी, रवीन जी आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मनीष जी जो कुछ भी आपको कहना हो आप कहिएगा। देखिए, कांग्रेस कभी भी किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, ना हम इन्हें करवा सकते। इनकी हम लोगों के प्रति जवाबदेही है, लोग सेटिस्फाई है, लोगों के हम काम कर रहे हैं, लोग हमारे से संतुष्ट हैं। इनकी संतुष्टि हम नहीं दे सकते। अगर फिर भी कुछ लोग संतुष्ट होते हैं तो उनके लिए हम सिर्फ यही कह सकते हैं, धन्यवाद कांग्रेस के। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इनके एक नेता ने फिर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए। तो ये लगातार इनका चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप, भ्रम की स्थिति को बना के रखना। लेकिन मैंने फिर कहा था, अपने एक बयान में कहा था कि हरीश रावत जी ने खाली तारीफ इस बात के लिए नहीं की है कि मैं उनके विजन से या जो फिलहाल के तौर पे, फौरी तौर पे जो काम किया उससे संतुष्ट हूं। उन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रदेश के उन हजारों युवकों का रोजगार खराब ना हो, जिस प्रकार से कांग्रेस भ्रम फैला के इस प्रदेश की छवि को खराब कर रही थी। लेकिन मनीष जी का कहना है कि हरीश रावत जी ने जहां तीर छोड़ा था वो सही निशाने पर लगाया, और इसीलिए हम यहाँ पर इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लगा है। देखिए, प्रीतम सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, करण महाराज जी कुछ बोल रहे हैं, और भुवन कापड़ी जी कुछ और बोल रहे हैं, तो निशाना तो बिल्कुल सही लगा। इनके अंदर की जग जाहिर हो गई है, फूट किस तरीके से है। सारे मिलके एक साथ गए, लेकिन एक ट्वीट के कारण ही सब में ऐसा बिखराव आ गया, 1 सेकंड में बिखराव तय हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जहां वो तीर लगना था वो लग चुका। और भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी की आलोचनाओं से घबराती है, ना ही तारीफों के पुल बंधने पे अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती है। हमारा कर्म है, हमारी सेवा है। प्रधान सेवक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश की कमान संभाल रहे। उनका फर्ज, उनका दायित्व, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए उन्होंने शपथ ली है। और इस देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को संभालना उनकी जिम्मेदारी है। वह बखूबी अपने काम को कर रहे हैं, और उसके लिए सभी जो साथी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, यूकेडी हो, चाहे सुझाव के रूप में, चाहे हमें समय समय पे विरोध करके हमें जगाने के रूप में, या कोई अच्छा काम करके, उन सभी का धन्यवाद है। इन शब्दों के साथ मैं इन्हें यही कह सकता हूं कि धन्यवाद। और आलोचना जितनी हम करते हैं उतनी तारीफ भी खुल के करा करें, तो एक समाज में भी सही संदेश जाने का काम करता है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़े हुए हैं। राणा जी, आपने सबकी बातें सुनी और सब आपको भी सुनना चाहते हैं कि जहां पर कांग्रेस के मनीष खंडवाल जी ने कहा कि राणा जी को पता है कि ये तीर कहां पर जाकर लगा है, तो आप इस पूरी डिबेट को कंक्लूड करिए और अपना कमेंट करिए। देखिए, मनीष जी बेहतरीन प्रवक्ता है कांग्रेस के, और उन्होंने जो है बंदूक सीधे मेरे कंधे पे रख दी है ना। लेकिन ऐसा नहीं है।
क्योंकि ये बात कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि सभी की चीजें सारी सही हैं या सभी ने बहुत गलत बातें कही हों, लेकिन जो स्थितियां जिन चीजों को लेकर के बात हो रही है इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी किसी से छुपी नहीं, ये हमेशा कभी ना कभी धरातल पर आ ही जाती है। ठीक है, और ये बात अंदर खाने मनीष कंडवाल जी भी जानते हैं। ठीक, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के भीतर भी बहुत गुटबाजी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात यहां प्रशंसनीय है भाजपा में कि भाजपा की गुटबाजी सतह पर नहीं दिखती। चाहे अभी मनीष जी कह रहे थे कि उनके नेता सुनते नहीं है, ये नहीं करते हैं, सो नहीं करते हैं। भाई सुनते नहीं है ठीक है, लेकिन सत्ता में तो उसके बावजूद भी वो सत्ता में आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता सुन नहीं रहे, सबकी सुनते हैं, उसके बावजूद भी सत्ता से बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ चिंतन की जरूरत है कि चीजें कहाँ हो रही हैं, कि किस लेवल पे बदलाव होना चाहिए, चाहे वो रणनीतिक स्तर पर भी हो या चाहे उनके भीतर जो नेतृत्व का स्तर है उसके स्तर पर भी हो। उत्तराखंड की जो स्थिति है वहां कांग्रेस की स्थिति जनता में और यूकेडी की स्थिति को एक लेकर के एक अलग दृष्टिकोण रहा है। यूकेडी अभी ज्यादा समय उत्तराखंड में हुआ नहीं है इनको आए हुए, आम आदमी पार्टी को, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस को और यूकेडी को लेकर के एक अलग दृष्टिकोण रहा है जनता का। एक राष्ट्रवादी दल है, एक क्षेत्रीय बड़ा दल रहा है। आम आदमी पार्टी को लोग परख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। दिल्ली में आए, पंजाब में आए, आ चुके हैं, तो चीजें बदल रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो उत्तराखंड की स्थिति है उसमें कितना बदलाव आएगा और इसको लेकर के एक सकारात्मक चर्चा हो, चीजें निकल करके आए, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ कुलजीत राणा जी जुड़ने के लिए। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वक्त का अभाव है, हम आगे बातचीत नहीं कर सकते। तो देवभूमि के दंगल में आपने देखा सभी लोगों ने अपने अपने तर्क दिए, भाजपा ने अपने तर्क दिए, कांग्रेस ने अपने तर्क दिए। तो उनका कहना था कि रावत ने जो तीर छोड़ा है वो सही निशाने पर लगा है। तो बाकियों का कहना है कि धामी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र को शीशा दिखाने के साथ उनका अच्छा काम सामने आ रहा है। वहीं केंद्र जो जिस तरीके से डिक्टेटरशिप करती है उसको आईना दिखाया जा रहा है। बहुत सारे जवाब मिले हमको। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।